सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में लोग सभी एक साथ मजे से रहा करते थे। वे सभी एक दूसरे के साथ काफी मिलजुल कर रहा करते थे। उसी गांव में 3 सहेली रमा, शीला और रानी साथ में रहा करते थे। वे तीनों हर समय एक साथ बिताया करते थे और हमेशा की तरह वे तीनों चुगली करना कभी नहीं भूलते थे। वे तीनों किसी न किसी की चुगली किया करते थे। अरे बहनों, तुम्हें पता है पड़ोस की सरिता ने नई साड़ी ली है और उसने नई साड़ी पहनकर मेरे सामने अपने पति की तारीफ कर रही थी और कह रही थी ये साड़ी उसके पति ने दिलाई है। अरे हाँ हाँ, हमारे सामने तो ढोंग करेगी ना। उसका पति बहुत पैसे वाला जो है और वो हमेशा उसे हर नई चीज दिला देता है। अरे बहन, उसे छोड़ो, उसके पास हमारे जैसे सहेलियाँ तो नहीं है ना। हाँ शीला, तूने सही कहा। इतने पैसे होने का क्या मतलब जब तुम्हारे पास इतराने के लिए सहेलियाँ ही नहीं हो। तीनों सहेलियाँ दूसरे लोगों की चुगलियाँ कर मजे ले रही थी। वे तीनों के पास में पेड़ पर बैठी एक चुड़ैल उन लोगों की बातें सुन रही थी। वो तीनों को देख समझ जाती है कि तीनों काफी बदमाश हैं। अरे ये तीनों बंदरियाँ यहाँ खिलखिलाकर लोगों की चुगली कर रही हैं और उनके मजे ले रही है। रुको, मैं तुम तीनों को बताती हूँ। आ रही हूँ मैं तुम तीनों के परेशान करने के लिए। फिर अगले दिन तीनों सहेली बाहर बातें कर रही होती हैं। तभी ही वहाँ वही चुड़ैल रूप बदल कर आती है। तभी वे तीनों उसे देखती हैं। तभी शीला उससे पूछती है, अरे बहन, तुम कौन हो और हमारे गांव में कैसे आना हुआ? जी, मेरा नाम रूपा है और मैं इस गांव में नई नई आई हूँ और मुझे इस गांव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। अरे बहन, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम है ना तुम्हारी मदद करने को। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। जी जी बिल्कुल। वैसे रूपा, तुम यहाँ अपने परिवार के साथ रहने आई हो या अकेले? जी नहीं, मैं यहाँ अकेले रहने आई हूँ। दरअसल मैं यहाँ पास में ही काम करती हूँ, तो उसी सिलसिले में इस गांव में रहने आई हूँ। चलो ठीक है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही तुम हमसे मिलने आया करना। अरे हाँ हाँ, और आज से तुम हमारी टोली की नई सदस्य बन गई हो। फिर शीला और रानी भी रमा की बातों में हामी भरते हुए हंसने लगती हैं। तभी वहीं चुड़ैल मन ही मन कहती है, अरे मूर्ख बंदरियों, मैं उसी के लिए ही तो तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुम तीनों की दोस्ती को तोड़ डालूंगी। फिर वो तीनों के साथ वो चुड़ैल की भी गहरी दोस्ती हो जाती है और वे चारों साथ में ही समय बिताया करते थे। वे चारों कहीं भी मिलते तो किसी न किसी की चुगली करना शुरू कर दिया करते थे। लेकिन रमा को उस रूपा के ऊपर थोड़ा शक होने लगता है। फिर समय ऐसे ही बीतता रहता है। फिर एक दिन सभी सहेली अपने घरों में रहते हैं। तभी रूपा उसी का फायदा उठाते कुछ सोचती है, अरे आज तो ये तीनों अपने अपने घरों में हैं। आज मुझे मौका मिला है इनके बीच आग लगाने का। तभी रूपा शीला के घर जाती है। शीला घर पर अकेली होती है। फिर, अरे रूपा, आज अचानक मेरे घर कैसे आना हुआ? कुछ काम है क्या? अरे नहीं नहीं शीला, बस ऐसे ही आज मन किया तो तुम्हारे पास चली आई। वैसे तुम्हें कुछ बताना था। अरे क्या हुआ रूपा, बताओ क्या बात है? अरे शीला, क्या बताऊं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि रानी ने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला। क्या बोला रानी ने मेरे बारे में? बताओ, मुझे जानना है। अरे रानी मुझे कह रही थी कि शीला बहुत कंजूस है और वो हमेशा दिखावा करती रहती है लोगों के सामने। अरे नहीं नहीं, रानी मेरे बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अब तुम बात मानो या ना मानो, मगर बात तो सही है। तुम इतने भरोसे से कह रही हो तो बात सच होगा। रुको, मैं अभी उस रानी की बच्ची को बताती हूँ। अच्छा शीला, ठीक है, मैं चलती हूँ। तभी रूपा का काम बन जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो रानी के घर जाती है। तभी रानी घर पर ही होती है। अरे रूपा, आओ, कैसे आना हुआ आज? अरे बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रही थी तो तुमसे मिलने आ गई, मगर तुम्हें कुछ बात बताना है। बात? कैसी बात? बताओ मुझे, क्या बात है? अरे वो शीला तुम्हारे बारे में बुरा भला कह रही थी तो सोचा तुम्हें बता दूं। अरे शीला क्या बोल रही थी मेरे बारे में? बताओ मुझे। अरे शीला तुम्हें लालची और बदमाश बोल रही थी। हाँ, और तो और वो तुम्हें चोरनी भी कह रही थी। बताओ भला, वो तुम्हारी दोस्त है और तुम्हें बुरा भला कह रही थी। क्या शीला ने मेरे बारे में ऐसा कहा? रुक, उसको अभी बताती हूँ मैं। अच्छा रानी, मैं चलती हूँ, मुझे ना कुछ काम है। तभी रूपा वहाँ से चली जाती है और समझ जाती है कि अब इन दोनों के बीच आग लग गई है। बस अब फैलने की बारी है।
आज तो ये 2 बंदरियों को तो मैंने लड़ा दिया, बस अब ये एक और बंदरी बची है, बस उसे ही भड़काना ही बाकी है। तभी रूपा रमा के घर जाती है। वो घर पर ही होती है। रमा रूपा को देख थोड़ा चौंक जाती है और रमा थोड़ी चालाक थी और उसे रूपा के ऊपर पहले से ही शक होता है। अरे रूपा, तुम आज यहाँ कैसे? कुछ काम था क्या? अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रही थी तो तुम्हारे पास चली आई। अच्छा बताओ, क्या काम है मुझसे? अरे नहीं, कोई काम नहीं है, बस तुम्हें एक बात बताना था। अरे शीला और रानी तुम्हारे बारे में बुरा भला कह रहे थे। वो बोल रहे थे कि रमा तो बहुत घमंडी है, वो हमेशा सबको अपने बातों में चलाती है और सबको अपना चमचा समझती है। अरे नहीं नहीं, शीला और रानी ने मेरे बारे में ऐसा नहीं बोला होगा। वो दोनों तो मेरी बहुत अच्छी सहेलियां हैं, वो ऐसा नहीं बोल सकती, मैं नहीं मानती। तभी रूपा समझ जाती है कि रमा उसके बातों में नहीं फंसने वाली। तभी वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन रमा समझ जाती है कि रूपा उन तीनों को भड़काने का काम कर रही है। ये रूपा की बच्ची मुझे भड़काने के लिए आई थी। हाँ, हो सकता है ये शीला और रानी को जरूर भड़काई होगी। मुझे तो इसके ऊपर पहले से ही शक था। रुको, अभी मैं पता लगाती हूँ। तभी रमा अपने घर से निकलती है और वो उसी जगह पर जाती है जहाँ वे तीनों मिला करते थे। तभी वो देखती है शीला और रानी दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी रमा उन दोनों को लड़ने से रोकती है। अरे बहनों, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? क्या हो गया तुम दोनों को? अरे रमा देखो ना, ये रानी की बच्ची ने मुझे बुरा भला कह रही है। हाँ रमा, और ये शीला की बच्ची भी मेरे बारे में बुरा भला कह रही थी। और ये बात तुम्हें किसने बताया? रूपा ने, है ना? तभी शीला और रानी चौंक जाते हैं कि ये बात रमा को कैसे पता चला। अरे रमा, ये बात तुम्हें कैसे पता चला? अरे पगलियो, रूपा मेरे घर भी आई थी और वो मुझे भी तुम्हारे बारे में भड़का रही थी, मगर मैं समझ गई थी वो हम तीनों को भड़का रही है और हम तीनों को अलग करना चाहती है। मुझे तो उसके ऊपर पहले से ही शक था। शीला और रानी ये बात सुनकर चौंक जाते हैं और वे दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। तभी रमा उन दोनों से बोलती है, अरे बहनों, मुझे तो उस रूपा के ऊपर पहले से ही शक था, वो पक्का कोई और है। हमें उसके घर में जाकर उसका पता करना होगा। फिर वे तीनों चुपके से उस रूपा के घर के बाहर जाते हैं और उसे खिड़की से देखते हैं तो वो एक चुड़ैल होती है। उसे देख तीनों चौंक जाते हैं और वो डर जाते हैं। तभी वे तीनों वापस आते हैं। अरे बाप रे, ये रूपा कोई इंसान नहीं, ये तो चुड़ैल है। हम तो इसके बातों में ही आ गए थे। अरे हाँ बहन, ये चुड़ैल तो हमें अलग करना चाहती थी, तभी ही वो हमें एक दूसरे से लड़ा रही थी। अरे हाँ, यही तो मैं कह रही थी। वो तो पहले से ही मुझे कुछ अजीब लग रही थी। अच्छा सुनो, उस चुड़ैल को हम मजा चखाएंगे, उसे अपनी जाल में फंसाकर हम उसे भगाएंगे। तभी वे तीनों मिलकर उस चुड़ैल को फंसाने का योजना बनाते हैं। फिर अगले दिन योजना के अनुसार रानी उस चुड़ैल को बुलाने जाती है। तभी वो रूपा के रूप में होती है। अरे रूपा बहन, चलो मेरे साथ, आज शीला ने हम सबको खाने में बुलाया है। अरे ये तो अच्छी बात है, चलो फिर चलते हैं। तभी वो दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। रूपा देखती है वहाँ रमा और सीमा होते हैं। तभी रमा बोलती है, अरे आ गई तुम दोनों यहाँ? अच्छा, आज का दावत तो यहीं पर है। रूपा को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। तभी शीला बोलती है, अरे रूपा देवी, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है कि तुम कौन हो। तुम एक चुड़ैल हो। तभी रूपा अपने असली रूप में आ जाती है और उसे देख वे तीनों डरते नहीं बल्कि उसे घेर कर मारने लगते हैं। उस चुड़ैल को मार मार कर उसका कचूमर बना देते हैं। तभी वो चुड़ैल बोलती है, अरे नहीं नहीं नहीं, मत मारो मुझे, मैं तो तुमको लड़ाने के लिए आई थी, मगर तुम तीनों ने तो मुझे ही मार डाला। तभी वो चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। फिर वे तीनों पहले की तरह अच्छे से रहने लगते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।